कहानी की शुरुआत एक ऑफिस से होती है जहां एक लड़का देर रात तक काम कर रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से एक आदमी उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो आदमी उसकी कमजोरी जानता है और कहता है कि अब उसे वही करना होगा जो वो कहेगा। सबसे पहले वो उसे इमारत से बाहर निकलने को कहता है। लड़का बाहर आता है। फिर वो एक लोकेशन बताता है और कहता है कि वहां जाकर अपनी कार रोक दे। लड़का वैसा ही करता है। वहां उसे थोड़ी दूरी पर एक कार दिखती है जिसके पास एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है। लड़के को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पुलिस को फोन करता है। लेकिन पुलिस के पहुंचने में समय लगता है। तब तक वो धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है, जमीन पर पड़ा आदमी अचानक खड़ा हो जाता है और उस लड़के की बेरहमी से हत्या कर देता है। सुबह होती है। हम देखते हैं कि ऑफिसर जॉन लूथर अपने पार्टनर मार्टी के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है। वे बहुत ध्यान से जांच करते हैं, लेकिन वहां उस लड़के की लाश नहीं मिलती। सिर्फ खून के निशान होते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि उस लड़के ने पुलिस को कॉल किया था और कहा था कि उसके सामने एक आदमी जमीन पर गिरा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। लूथर इन सब बातों को ध्यान से समझता है। तभी वहां कोरिन नाम की एक महिला आती है जो उस लड़के की मां होती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसका बेटा अभी जिंदा है। वो लूथर से विनती करती है कि किसी भी तरह उसके बेटे को ढूंढे। लूथर वादा करता है कि अगर उसका बेटा जिंदा हुआ तो वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। वहीं पास में डेविड नाम का एक आदमी सब कुछ ध्यान से सुन रहा होता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि असली किलर वही डेविड है। वो बहुत अमीर है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। उसे लोगों को ब्लैकमेल करना और उन्हें मारना पसंद है। अब उसकी नज़र लूथर पर है। वो डरा भी हुआ है और इस बात से खुश भी कि अब उसके सामने एक ऐसा आदमी है जिसके साथ वो बिल्ली चूहे का खेल खेल सकता है। डेविड एक सीक्रेट एजेंट को बुलाता है और लूथर की पूरी जानकारी निकलवाता है, ऐसी जानकारी जो आम लोगों को नहीं पता। एजेंट सारी जानकारी जुटाकर उसे भेज देता है। डेविड को पता चलता है कि लूथर ने कई केस सुलझाने के लिए गैरकानूनी काम किए थे। वो ये सारी जानकारी मीडिया और पुलिस को भेज देता है। नतीजा ये होता है कि लूथर सस्पेंड हो जाता है और उसे जेल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। जेल में लूथर के बहुत दुश्मन होते हैं, क्योंकि उसने इन्हीं लोगों को जेल भिजवाया था। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जान हर वक्त खतरे में है। अगले दिन नहाते समय कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कोरिन के पास एक कॉल आता है। उसे लगता है कि उसका बेटा फोन पर है। वो उसे एक पता बताता है और कहता है कि आकर उसे वहां से निकाल ले। कोरिन उस पते पर पहुंचती है और एक सफेद घर देखती है। वो अंदर जाती है और उसी नंबर पर दोबारा कॉल करती है। अंदर से फोन की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचती है। वहां वो देखती है कि उसका बेटा फंदे पर लटका हुआ है। उसके साथ कई और लाशें भी होती हैं। थोड़ी देर में और लोग आते हैं। ये सभी उन बच्चों के माता पिता होते हैं। सब अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर टूट जाते हैं। बाहर खड़ा डेविड ये सब देखकर मजे ले रहा होता है। वो इमारत में आग लगा देता है और सब लोग अंदर फंस जाते हैं। ये खबर फैलते ही डिटेक्टिव रेन केस संभालती हैं। जांच में पता चलता है कि लाशों में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसे 11 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। इससे साफ हो जाता है कि किलर बहुत प्रोफेशनल है, बहुत पैसे वाला है और पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है। अब जेल में लूथर को एक लिफाफा मिलता है। अंदर एक नंबर होता है। सोचने पर उसे समझ आता है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है। वो रेडियो पर सेट करता है और बाहर से डेविड का मैसेज सुनता है। डेविड कहता है कि वो हमेशा लूथर के आसपास रहा, लेकिन लूथर उसे पहचान नहीं पाया। वही सारे गायब लोगों का कातिल है। तभी जेल गार्ड आता है और बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। लूथर बाहर जाता है और कोरिन से मिलता है। वो बहुत दुखी होती है और लूथर को जिम्मेदार ठहराती है कि वो उसके बेटे को बचा नहीं पाया। वो वहां से चली जाती है। हमें दिखता है कि डेविड ही कोरिन के पास होता है और भरोसा जीतने का नाटक कर रहा होता है। लूथर अपने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ फोन निकालता है और डिटेक्टिव रेन को कॉल करता है कि वो केस में मदद करना चाहता है। रेन मना कर देती है और कहती है कि वो खुद भी एक अपराधी है। फोन छीन लिया जाता है। अंत में लूथर अपने पुराने दोस्त मैकेबे को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेल से बाहर निकलने में मदद चाहिए। बाहर निकलकर वो उसी कातिल को पकड़ेगा जिसने 10 साल पहले मैकेबे की बेटी को मारा था। वो बस एक मौका मांगता है। मैं तुम्हारी बेटी के कातिल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। ये सुनकर मकेब मान जाता है। इसके बाद लूथर उन 2 जेल गार्ड्स के पास जाता है जो उसकी मदद करने वाले होते हैं। लूथर उनसे कहता है कि रात में उन्हें एक बड़ा हंगामा खड़ा करना होगा ताकि सारे गार्ड्स का ध्यान उधर चला जाए। उसी मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकलेगा। रात होते ही बाहर कुछ कैदी आपस में लड़ने लगते हैं। सभी गार्ड्स सतर्क हो जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक कैदी अपनी सेल में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। कुछ गार्ड्स उसकी सेल खोलते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो कैदी उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी गार्ड्स को गिरा देता है। इसके बाद वो बाकी कैदियों को भी आजाद करने लगता है। सारे कैदी लूथर की सेल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वे सब उसे मारना चाहते हैं। वो बार बार उसकी सेल खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूथर अपने बेड की मदद से दरवाजा अंदर से जाम कर लेता है।
कैदी अंदर तेल डालते हैं और पूरी सेल में आग लगा देते हैं। लूथर अपने गद्दे का इस्तेमाल करता है, आग से निकलता है और भागने की कोशिश करता है। वो कई कैदियों से लड़ता है, लेकिन कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सभी कैदी मिलकर लूथर पर हमला करते हैं, लेकिन लूथर भी उनका डटकर मुकाबला करता है। तभी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और चारों तरफ फ्लैश ग्रेनेड फेंकने लगते हैं। एक एक करके सबको काबू में लिया जाता है। आखिरकार स्पेशल फोर्स लूथर को पकड़ लेती है। उसे एक वैन में डाल दिया जाता है। आज लूथर को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना होता है, लेकिन जैसे ही वैन सड़क पर पहुंचती है, मकेब अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और लूथर को छुड़ा कर ले जाता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है। वो एक कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी होती है। उसका पूरा चेहरा जला हुआ होता है। तभी हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड की पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उसका एक फ्रेंच लड़के के साथ रिश्ता था। जब डेविड को यह पता चला तो वो पागल हो गया। पहले उसने उस फ्रेंच लड़के को मार दिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि कोई उसका चेहरा दोबारा न देख सके। फिर हम मकेब को देखते हैं जो लूथर को एक गैराज में ले जाता है और कहता है, ये तुम्हारी पुरानी कार है, जैसा तुमने कहा था मैं ले आया हूं। लूथर कार से पैसे निकालता है, मकेब को देता है और उसका धन्यवाद करता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रेन को पता चलता है कि लूथर जेल से भाग चुका है। अब वो किसी भी तरह उसे पकड़ना चाहती है। वो लूथर के पुराने पार्टनर मार्टिन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि लूथर को पकड़ने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। मार्टिन उस सेल में जाता है जहां लूथर को रखा गया था। वो पूरे कमरे की तलाशी लेता है। तभी उसकी नज़र रेडियो पर पड़ती है। जैसे ही वो वही रेडियो फ्रीक्वेंसी चलाता है, उसे डेविड की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। मार्टिन बाहर आकर कहता है, इस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करो, लूथर यहीं गया होगा। और सच में मार्टिन सही साबित होता है। लूथर भी उसी फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा होता है। वो वहां पहुंचता है और एक दरवाजा खड़कता है। अंदर हमें उस रेडियो चैनल का होस्ट दिखता है। जैसे ही वो लूथर को देखता है, वो भागने लगता है। लूथर उसके पीछे दौड़ता है और कुछ देर बाद उसे पकड़ लेता है। लूथर उससे पूछता है, तुमने रेडियो पर यह सब क्यों कहा? वो आदमी जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं कहा, किसी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैं उसे जानता तक नहीं हूं। वो आगे कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ रहता है, वो सिर्फ मैसेज के जरिए मुझसे बात करता था। वो आदमी कहता है कि मुझसे बस इतना कहा गया था कि ये रिकॉर्डिंग चला दूं। जिस नंबर से वो मुझे मैसेज करता था वो अब बंद हो चुका है। वो एक दिन से ज्यादा कभी कोई नंबर एक्टिव नहीं रखता था। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं, लूथर वहां से गायब हो चुका होता है। इसके बाद लूथर मार्टिन को फोन करता है और बताता है कि उसे उस आदमी का नंबर मिल गया है। वो कहता है कि किलर एक दिन से ज्यादा कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए आज ही इस नंबर को ट्रैक करना होगा। लूथर को इसमें मार्टिन की मदद चाहिए होती है और मार्टिन इसके लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम डेंट को देखते हैं जो अपने साथी को वीडियो कॉल करता है और दिखाता है कि उन्होंने कई औरतों को किडनैप कर लिया है। वे उन्हें टॉर्चर करेंगे और ये सब डार्क वेब पर लाइव दिखाएंगे, जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। फिर मार्टिन आयरीन से मिलता है और उसे बताता है कि लूथर ने किलर का नंबर ढूंढ लिया है, अब बस उसे ट्रेस करना है। वो कहता है कि लूथर और पुलिस का टारगेट एक ही है और लूथर एक बेहतरीन ऑफिसर है, इसलिए उसे एक मौका मिलना चाहिए। वे नंबर को ट्रेस करना शुरू करते हैं। जैसे ही लूथर को लोकेशन मिलती है, वो मार्टिन से कहता है कि वहां मत आना, लेकिन रेन पुलिस के साथ निकल पड़ती है। उसका मकसद होता है कातिल और लूथर दोनों को एक साथ पकड़ना। लूथर उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां छत पर कई लोग खड़े होते हैं। सभी के शरीर पर गोप्रो लगे होते हैं। ऐसा लगता है कि वे ऊपर से कूदने वाले हैं। तभी लूथर डेविड के नंबर पर कॉल करता है। उसी पल डेविड लूथर के सामने आ जाता है। फोन बजते ही लूथर उसे पहचान लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड एक महिला को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू मार देता है। इसी दौरान इमारत में खड़े सारे लोग ऊपर से कूदने लगते हैं। चारों तरफ लाशें गिरती हैं और अफरा तफरी मच जाती है। तभी रेन वहां पहुंचती है और पुलिस लूथर पर गोलियां चलाने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड भाग जाता है। लूथर उसका पीछा करता है। डेविड सबवे स्टेशन में घुस जाता है और ट्रैक पर उतर जाता है। लूथर भी उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार लूथर डेविड को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला पीछे से लूथर पे सिर पर वार कर देता है। डेविड उस पुलिस वाले को घायल करके भाग जाता है। लूथर समझ जाता है कि अगर उसने उस पुलिस वाले की मदद नहीं की तो उसकी जान जा सकती है, इसलिए वो डेविड को छोड़कर उस अफसर की मदद करने लगता है। कुछ देर बाद दूसरे अफसर आते हैं और लूथर से कहते हैं कि कातिल को पकड़ना ज्यादा जरूरी है।
इधर डेविड अपने भ्रष्ट साथी, जो एक जासूस भी होता है, को फोन करता है और कहता है कि किसी भी तरह लूथर से छुटकारा पाना होगा। फिर वो अपने दूसरे साथी आर्किडी को कॉल करके शो शुरू करने को कहता है। दूसरी तरफ लूथर एक पुरानी इमारत में पहुंचकर रेन को कॉल करता है और बताता है कि उसे किलर के बारे में कुछ और अहम जानकारी मिली है कि वो लोगों को कैसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि वो बहुत जल्द उसे पकड़ लेगा। रेन लूथर की लोकेशन ट्रैक करके पुलिस भेजती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही लूथर वहां से निकल जाता है। शाम को रेन अपनी बेटी को फोन करके बताती है कि आज उसे देर हो जाएगी। इसी बीच डेविड रेन के घर पहुंचकर उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। लूथर कोरीन के पास पहुंचता है और उससे बात करता है। उसे शक होता है कि किलर उसके बहुत करीब है। वो जान जाता है कि कोरीन की जिंदगी में एक नया आदमी आया है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि वही आदमी असली कातिल है और उसका नाम डेविड है। इसके बाद डेविड रेन को कॉल करता है और कहता है कि उसकी बेटी उसके पास है। अगर वो उसे जिंदा देखना चाहती है तो लूथर को मारकर उसकी लाश लेकर आए। रेन डर जाती है और लूथर को फोन करके मदद मांगती है। वो कहती है कि वे मिलकर काम कर सकते हैं। मिलने की जगह तय होती है, लेकिन जैसे ही रेन लूथर से मिलती है, वो उसे गोली मार देती है और कार की डिक्की में बैठने को कहती है। कुछ देर बाद रेन को एहसास होता है कि ये गलत है। वो लूथर को बाहर निकालती है और कहती है कि उन्हें साथ में काम करना होगा, क्योंकि उसकी बेटी डेविड के कब्जे में है।